पिछले कुछ समय से हिंदुस्तान में एक गिरोह ऐसा पनपा है जिसकी आजीविका केवल आंदोलनों के जरिए ही चलती है। फिर चाहे शाहीन बाग हो या जेएनयू हो, मजदूर आंदोलन हो, सीएए, एनआरसी या फिर हाल ही में चल रहा कथित किसान आंदोलन, ये हर जगहों पर दिखाई देते हैं, बिना बुलाए ही पहुंच जाते हैं। इनका एक ही मकसद होता है, देश में अराजकता पैदा करना। इसी नई आंदोलनजीवी जमात का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने वक्तव्य में बड़े सटीक तरीके से विश्लेषण किया है। हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलनजीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो न वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलनजीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा। आइए जानते हैं कि कौन है वो नई जमात के आंदोलनजीवी चेहरे जिनकी आत्माएं केवल आंदोलनों के इर्द गिर्द ही मंडराती हैं। आंदोलनजीवी नई जमात के सदस्यों में अहम नाम है द फेसेस ऑफ एनार्की योगेंद्र यादव। इच्छाधारी, गिरगिट, बहरूपिये आदि नामों से चर्चित योगेंद्र यादव जहां भी विरोध प्रदर्शन या घटना या कोई आंदोलन होता है, वहां वो तुरंत कालनेमी की तरह प्रकट हो जाते हैं। कभी राजनीतिक विश्लेषक बनकर, कभी सीएए में जेएनयू गिरोह का सरगना बनकर, अन्ना आंदोलन के समय सामाजिक कार्यकर्ता बनकर, तो कभी किसान आंदोलन का रहनुमा बनकर। द फेसेस ऑफ अनार्की प्रशांत भूषण। योगेंद्र यादव की भांति प्रशांत भूषण भी कभी वकीलों के आंदोलन, अन्ना आंदोलन, सीएए के विरोध में या किसान आंदोलन में हर जगह हाजिरी लगाने पहुंच ही जाते हैं। द फेसेस ऑफ अनार्की स्वरा भास्कर। ये थोड़ी दूसरी टाइप की परजीवी है। बिना इसकी उपस्थिति के तो मानो कोई आंदोलन चल ही नहीं सकता। आंदोलनों में जाकर उनके बीच झूठ फैलाना, उन्हें भड़काना इनके प्रोपेगेंडा में शामिल है। पिछले कुछ वर्षों में अराजकता का पर्याय बन गई स्वरा भास्कर। आंदोलन या विरोध प्रदर्शन कहीं भी हो, किसी भी मुद्दे पर हो, स्वरा भास्कर उस जगह पर पहुंचकर सरकार का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगती हैं। द फेसेस ऑफ एनार्की मेघा पाटकर। नर्मदा बचाओ आंदोलन के वक्त मेधा पाटकर पर्यावरणविद बन जाती हैं। सीएए के विरोध प्रदर्शन में सोशल एक्टिविस्ट और आजकल किसानों की रहनुमा बनी हुई हैं, यानी सुविधा के अनुसार रोल बदल लेती हैं। द फेसेस ऑफ एनार्की चंद्रशेखर आजाद रावण। लिस्ट में अगला नाम है बहरूपिये परजीवी रावण का। कभी अपनी जाति बिरादरी को लेकर, ये भी अपनी बिरादरी के लोगों की देखा देखी प्रकट हो जाता है, हर जगह अपना बोरिया बिस्तर लेकर। द फेसेस ऑफ एनार्की अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी। अरविंद केजरीवाल ने पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाई, सोशल एक्टिविस्ट बनकर, फिर अन्ना आंदोलन के रणनीतिकार बन गए, फिर नागरिकता कानून के विरोध के नाम पर दिल्ली में जमकर अराजकता फैलाने के प्रमुख किरदार रहे। आजकल किसानों के बहाने अपनी सियासी फसल देश भर में लहलहाना चाह रहे हैं। द फेसेस ऑफ एनार्की बरखा दत्त। पत्रकार कम, आंदोलन की डिजाइनर अधिक। बरखा को अक्सर आंदोलन में घुसकर 2-4 भड़काऊ इंटरव्यू बनाकर आंदोलनों को तेज धार देने में महारत हासिल है। द फेसेस ऑफ एनार्की। इनके अलावा भी कई ऐसे नाम हैं जो बरसाती मेंढक की तरह यहां वहां प्रदर्शनों में प्रकट हो जाते हैं।
शशि थरूर, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी इस श्रेणी में आते हैं। ये ऐसे परजीवी हैं जो किसी किसी आंदोलन में तो दिखते हैं, जिस आंदोलन में नहीं दिखते वहां तो पिछले दरवाजे से आग में घी डालने का कार्य करते हैं। आज विश्व में भारत की बढ़ती साख बढ़ रही है। इस कोरोना काल में भारत दुनिया के अनेक देशों को वैक्सीन उपलब्ध करवा रहा है। ऐसे में जलते भुनते कुछ ऐसे ही परजीवी सिर्फ द्वेष, असंतोष, झूठ, भ्रम, प्रोपेगेंडा फैलाकर देश में अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं। लेकिन इनकी मंशा और भारत विरोधी गतिविधियों को देश की जनता जान चुकी है। ऐसे षड्यंत्रकारियों की साजिश सफल नहीं होगी। देश ऐसे एनार्की वाले चेहरों को पहचान गया है।